तेजस्वी यादव बड़े ही मजबूती के साथ स्टैंड लेकर पिच पर खड़े हैं और एक तरफ भाजपा है और बॉल बन चुके हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार को कब छक्का मारेंगे या कब चौका मारेंगे वो तेजस्वी के हाथ में है। ऐसा नमस्कार दोस्तों, बिहार के राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है और सभी अपने अपने तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, कयासबाजी कर रहे हैं। दरअसल इन सभी बयानबाजी की शुरुआत तब हुई जब रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी उनकी सुपुत्री के द्वारा एक पोस्ट किया गया कि जदयू के 17 विधायक संपर्क से बाहर हैं और 17 विधायक उनके टूट गए हैं। तब से बिहार के राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर से भूचाल मच गया है। एक दिन पहले बिहार के दोनों डिप्टी सीएम प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे और आज नीतीश कुमार का जाना, ये सीट शेयरिंग पर बातचीत होना, वो चर्चाओं का विषय बना हुआ था। लेकिन इस वक्त जो चर्चाओं का बाजार गर्म करके रखा हुआ है वो रोहिणी आचार्य का एक पोस्ट, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है, अपने स्क्रीन पर देखेंगे कि नीतीश कुमार के 17 विधायक गायब हो गए। वैसे तो 4-5 विधायक से ही काम चल जाता, लेकिन इधर तो आधी जेडीयू गायब हो गई। खेला होगा सब जानते थे, लेकिन इतना बड़ा खेला होगा शायद किसी को पता नहीं था। वाकई इतना बड़ा खेला होगा किसी ने सोचा भी नहीं था कि तेजस्वी यादव ने, गठबंधन के नेता, आरजेडी के नेता ने इतना बड़ा खेला कर देगा, कोई नहीं सोचा था। जब तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि खेला होना अभी बाकी है तो सबों को लगा था कि वो बस इसी तरह से बोल रहे हैं, सिर्फ बयान दे रहे हैं और बौखलाहट में ये बात कह रहे हैं। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने अंदर ही अंदर शांति तरीके से अपना काम वो कर रहे हैं। और जो फ्लोर टेस्ट 12 फरवरी को होने वाला है उसमें क्या कुछ होने वाला है वो भी देखने वाली बात होगी। दरअसल अगर कहा जाए तो 12 तारीख के बाद सब कुछ पानी की तरह साफ हो जाएगी कि आखिर क्या हकीकत है और क्या झूठ है, क्या अफवाह है। लेकिन रोहिणी आचार्य का ये पोस्ट इस वक्त चर्चाओं का विषय बना हुआ है और इसको लेकर के नीतीश कुमार की नींद भी उड़ गई है, नीतीश कुमार की रात की नींद भी हराम हो गई है। वो मुख्य प्रधानमंत्री से मिलने तो जरूर गए हैं, लेकिन उनके जहन में यही चल रहा होगा कि वो जो 17 विधायक उनके पहुंच से बाहर हैं उनको किस तरह से अपने पास लाया जाए। अब ये अलग बात है, देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार वो 17 विधायक हैं वो उनके पास फ्लोर टेस्ट से पहले वो अपने पास पहुंचा सकते हैं, उसे ला सकते हैं या नहीं। अगर वो लाने में सक्षम होते हैं तो ठीक है, नहीं तो बिहार में इस हालात में अगर देखा जाए तो आरजेडी की सरकार बनना पूरी तरह से 101% तय माना जा रहा है। क्योंकि बिहार में विधानसभा की 243 सीट है, जिसमें से 17 अगर गायब हो जाता है तो 226 बच जाता है और ऐसे में 113 यानी कि 114 अगर कोई ला लेते हैं, अगर 114 सीट जिसके पास होता है वो सरकार बनाएंगे। तो ये आंकड़ा के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव आरजेडी जो है कि पूरी ताकत लगाई हुई थी कि किसी तरह से बिहार में सरकार बनाई जाए और उन्हें 4-5 विधायक से उनकी काम चल जाती। लेकिन 17 विधायक, आधी जेडीयू कहा जाए तो टूट गई है। अगर इतना ज्यादा अगर विधायक उनके टूट जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नींद तो उड़ेगी ही उड़ेगी। साथ ही साथ नीतीश कुमार की हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है और बिहार में एक बार फिर से तेजस्वी प्रसाद यादव सरकार बनाने वाले हैं। दरअसल लोगों की भी चाह यही है, क्योंकि एक और पोस्ट जो है कि राजद के ऑफिशियल पेज से किया गया, उन्होंने लिखा है कि पत्ता पत्ता मांग उठेगा, अपना अपना अधिकार तुमसे ना हो पाएगा, वापस लाओ तेजस्वी सरकार। दरअसल अगर ग्राउंड लेवल की बातें की जाए तो युवाओं में जो उमंग है तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर के वो देखने लायक है। उन सभी का भरोसा एक तेजस्वी प्रसाद यादव पे है। साथ ही जितने भी बिहार के लोग हैं, लगभग 80% लोग जो है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को ही सरकार लाना चाहते हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि आरजेडी के आने के बाद जो बिहार में जंगल राज आ जाएगा। लेकिन एक बात दोस्तों आपको बता दें कि जंगल राज पहले जो था वो था, सबने देखा क्या था नहीं था। लेकिन अभी जो सरकार में तेजस्वी प्रसाद यादव आते हैं तो उनकी जो कोशिश होती है कि वो जो उनके पिता जो लालू यादव का जो समय था, जो कार्यकाल था, उस समय वो किस तरह से बिहार को चलाए, बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो रहा था, उन सभी से परे होकर, उन सभी से दूर होकर वो अलग तरीके से बिहार की राजनीति को चला रहे हैं और बिहार के भविष्य के बारे में तेजस्वी यादव सोच रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से 17 महीने में तेजस्वी यादव ने वो सब कुछ कर दिखाया जो नीतीश कुमार हो या बीजेपी 17 साल में नहीं कर पाई। यकीन मानिए दोस्तों, अगर इस तरह से बिहार में काम हो, अगर इस तरह से बिहार के विकास के लिए काम किया जाए तो यकीनन बिहार देश का नंबर 1 राज्य होगा। जो लोगों का सपना है वो जरूर साकार होगा और ऐसा लोगों का विश्वास हो गया तेजस्वी यादव पे कि अगर ऐसा कोई कर सकता है तो वो तेजस्वी यादव ही कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो है कि भारतीय जनता पार्टी
एनडीए गठबंधन लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से राजद को बिहार से उखाड़ कर फेंका जाए, लेकिन उसमें वो नाकाम होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से झारखंड में भी जो है कि इंडिया गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन को झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो है कि मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उसे ईडी के द्वारा परेशान किया गया कि किसी तरह से वहां पे भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए की सरकार बने, लेकिन उसमें वो नाकामयाब रहे और वहां पे इंडिया गठबंधन की जीत हुई। इसको लेकर के भी जो है कि तमाम षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के फेल होते हुए दिख रहे हैं और बिहार में भी उनकी सरकार गिरने वाली है, उनकी कुर्सी जाने वाली है। जो उन्होंने षड्यंत्र रचा था, जो चाणक्य नीति के द्वारा वो नीतीश कुमार को अपने आगोश में लेकर बिहार में सरकार बनाई थी, वो कुछ दिनों की ही मेहमान बनकर रह जाने वाली है। अगर इस तरह से बिहार की राजनीति चली, जिस तरह से पोस्ट है कि 17 विधायक उनके टूट गए हैं, अगर उनके 17 विधायक टूट जाते हैं तो यकीनन वो महज कुछ दिनों के ही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं और 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होने वाला है उसमें बिल्कुल सब कुछ साफ हो जाएगी कि आखिर किसकी सरकार बनने वाली है। तो अब इन सभी चीजों से पर्दा जो है कि 12 तारीख के बाद ही उठ पाएगा। और आपको बता दें कि इसको लेकर के हालांकि जो आंकड़ा दिया गया है, जो डाटा दिया गया है 17 विधायक वाला, उनको लेकर कोई भी राजद के बड़े नेता हो या छोटे नेता, वो इस पर बिल्कुल भी खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनका बस यही कहना है कि जो भी होगा 12 तारीख को होगा और खेला यकीनन होगा, खेला होना पक्का तय है और खेला 12 तारीख तक में जरूर होगा। और जब होगा तब बिहार की जनता को पता चलेगा। क्या अब आप लोगों को लगता है कि तेजस्वी यादव या आरजेडी ये खेला कर सकती है जैसा कि उन्होंने कहा था? और ऐसे में अगर देखा जाए दोस्तों कि जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि खेला होगा और लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और अब वो राजनीति में उतरे हैं और राजनीति के भी खिलाड़ी वो यकीनन हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए वर्तमान हालात को लेकर के, अगर वर्तमान हालात को देखते हुए कहा जाए तो तेजस्वी यादव बड़े ही मजबूती के साथ स्टैंड लेकर पिच पर खड़े हैं और एक तरफ भाजपा है और बॉल बन चुके हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार को कब छक्का मारेंगे या कब चौका मारेंगे वो तेजस्वी के हाथ में है, ऐसा बयान दिया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन होने क्या वाला है, हकीकत क्या है, ये कोई नहीं जानता। क्या होने वाला है वो 12 तारीख के बाद ही इससे पर्दा उठेगा। तो फिलहाल इस खबरों में इतना ही। आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोग क्या सोचते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देखने फॉलो कीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर सके तो जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।